अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो हम आपको देने जा रहे हैं, यकीनन आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी हो गया होगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए अदालत ने फैसला दे दिया है। और बहुत टाइम से एक हंगामा चल रहा था और कहा यही जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आने वाला है और इसी वजह से ये भी बताया जा रहा था कि इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे और कभी कोई बात की जा रही थी। लेकिन आज तोशा खाना केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया है और इमरान खान को जी 3 साल की सजा हुई है। जी हाँ, इमरान खान जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, उनको 3 साल की सजा जो है वो अदालत ने दे दी है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि 1 लाख जो है वो 1 लाख रुपए जुर्माना इमरान खान को अदा करना होगा। अगर वो 1 लाख फाइन अदा नहीं करते तो फिर 6 माह की मजीद कैद हो सकती है। अब कहने की बात यह है कि जी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब को भी सजा सुनाई गई थी और उनसे पहले बेनजीर भुट्टो भी जेल में रह चुकी हैं और उनसे बेनजीर से भी पहले उनके वालिद जो हैं यानी उनके फादर जो है जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कैद काटी थी और यहाँ तक कि उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई थी और जो कि सजा उनको मिली भी थी, फांसी उनको दी गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो को। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि इमरान खान की भी साथ भी वही हुआ जो पिछले सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ पाकिस्तान में होता रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि जो लोग इनको लेकर आते हैं, जो लोग इनको सीट पे बिठाते हैं, जो लोग इनको इलेक्शन जितवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अपनी मर्जी से अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाते हैं, उनको सजा कब होगी? क्या हमारे इस्टेब्लिशमेंट में से किसी को सजा दी जाएगी? क्या एजेंसीज में से किसी को सजा दी जाएगी? क्या जजेस में से कोई जेल में जाएगा? क्या आर्मी चीफ या आर्मी के लोगों को सजा दी जाएगी? ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। यानी जो लोग कसूरवार हैं, जो असल कसूरवार हैं, जो इन प्राइम मिनिस्टर्स को अपनी मर्जी से लाते हैं, अपनी मर्जी से उनसे काम करवाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, वो तो कहीं पीछे ही रह जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं किया जाता। लेकिन जो सिविलियन गवर्नमेंट आती है वो पाकिस्तान में हमेशा ही कमजोर दिखती है। हमेशा ही सिविलियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, उनके ही प्राइम मिनिस्टर्स को सजा सुनाई जाती है और एक बार फिर हमने देखा कि इमरान खान को सजा सुनाई गई। लेकिन इमरान खान बहुत टाइम से कह रहे थे, उन्होंने कई बार आर्मी के भी कुछ लोगों का नाम लिया और कहा कि जी तोशा खाना के गिफ्ट्स उन्होंने सेल किए थे, इमरान खान ने नहीं। लेकिन बहरहाल अब खान साहब इस वक्त सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा कि बगैर एजेंसीज की मर्जी के, बगैर आर्मी की परमिशन के इमरान खान तोशा खाना से एक घड़ी तो क्या कोई एक बालों की जो पिन होती है ना, हेयर पिन, वो भी नहीं सेल कर सकते थे। मगर बहरहाल इमरान खान को एक बार फिर जो हम सब सोच रहे थे कि खान साहब के ऊपर सख्त वक्त आया हुआ है और वो हमें अभी दिखाई दे गया कि आज सुबह इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया है। इमरान खान को 3 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई है और अगर इमरान खान जो है 1 लाख फाइन अदा नहीं करेंगे, जो कि आई एम श्योर के कर ही देंगे, तो उनको 6 माह की मजीद यानी 6 मंथ्स के लिए मजीद जेल में रहना होगा। अब सब लोग यही सोच रहे होंगे कि शायद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की शायद पार्टी चल रही होगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए। ये इमरान खान के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और एक तोशा खाना केस बनाकर उनको जिस तरह से जेल में डालने की तैयारी की गई है वो काबिल अफसोस है। लेकिन साथ ही साथ क्या जो फौजी लीडर्स या फौजी हमारे जो हैं, हमारी जो फौजी लीडरशिप कह लीजिए, अगर उनको उन्होंने जो जो किया, जिस तरीके से मुल्क को लूटा, ये फौजी फाउंडेशन वाले, ये एजेंसीज, चाहे वो कमर जावेद बाजवा हो, चाहे वो अशफाक परवेज कियानी हो, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, बेशुमार लोग हैं, लंबी लिस्ट है जो करप्शन करके मुल्क से या तो बाहर चले गए हैं या फिर मुल्क के अंदर ही बैठे हैं और ऐश कर रहे हैं। क्या उनके ऊपर कभी घेरा तंग होगा? क्या उनको कभी अरेस्ट किया जाएगा? क्या वो लोग कभी जेल में जाएंगे? तो जी मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि नई स्टैब्लिशमेंट आई है, नए आर्मी चीफ आए हैं तो यकीनन कुछ चीजें जो है वो पाकिस्तान में ठीक होंगी, कुछ चीजों के ऊपर पाकिस्तान में काम होगा और जो पहले गड़बड़ चलती रही है, जो पहले गलत चीजें चलती रही हैं, शायद वो अब ना हो।
लेकिन हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा। एक बार फिर बेनजीर भुट्टो, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बाद इवन आसिफ अली जरदारी ने भी जेल काटी है। अब इमरान खान की बारी, और इमरान खान जो मिस्टर क्लीन कहलाते थे, इमरान खान कहते थे कि जी उनके ऊपर कोई किस्म की करप्शन का इल्जाम नहीं है, और वो एक नॉन करप्ट लीडर के तौर पे अपने आप को बनवाते रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तोशाखाना केस के बाद जो है काफी टाइम से ये मुकदमा चल रहा था। ये केस जो है लग यही रहा था कि कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, और वही हुआ। और आज इमरान खान को जिस तरह से सजा सुनाई गई है, वो काफी लोग जो है उसके ऊपर परेशान हैं, और लोगों का ख्याल ये है कि ये गलत है, और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त अगर कोई इमरान खान के लिए आवाज उठा सकते हैं तो वो पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी की तरफ से तो ये भी कहा गया कि इमरान खान की पार्टी को बैन कर देना चाहिए और इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के फादर भी हैं और पहले पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि नहीं जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब बात सारी ये है कि बिल्कुल आसिफ अली जरदारी ठीक कह रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस तरह की पार्टीज के ऊपर बैन तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब इससे मैसेज क्या जाएगा सारी दुनिया को? इससे सारी दुनिया को मैसेज तो यही जाएगा कि आज भी पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी दिखाई देती है वो फेक है। आज भी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर एजेंसीज और आर्मी ही कर रही है। और यही वजह है कि हमने जैसे पहले कहा मैंने आपसे कि हर सिविलियन, जो भी गवर्नमेंट आती है, सिविलियन गवर्नमेंट आती है, उसको जो है सजा हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे शहरियार खान आफरीदी हो, या कोई भी हो, इन सबको सजा होती है, जेलों में जाते हैं और जेलों से सजा काट के बाहर भी आते हैं। लेकिन कोई भी आर्मी चीफ पाकिस्तान का, चाहे वो कितना ही करप्ट क्यों ना हो, कोई भी आर्मी के लोग चाहे वो कितने ही करप्ट क्यों ना हो, कोई भी एजेंसी के लोग जिनके बारे में लोग गले फाड़ फाड़ के बताएं, सबूत भी दें, वो लोग कभी भी जेल में नहीं जाते और ना ही उनको सजा होती है। यही वजह है कि हमने ये भी देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी कई तरह के केसेस बने, सजा भी सुनाई गई, लेकिन सजा कभी मिली नहीं। और इसी तरीके से अशफाक परवेज कियानी हो, चाहे अभी जो हमारे आर्मी चीफ गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा हो, जिनके बेतहाशा आप जानते हैं कि पिज्जा फ्रेंचाइज और क्या कुछ है। और लेकिन उसके बावजूद खैर उनको इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा को क्लीन चिट भी दी थी। इमरान खान की कोई मजबूरी रही होगी कि इमरान खान को क्लीन चिट उनको देनी पड़ी, मगर उनको भी हमने देखा सजा नहीं हुई। जनरल अफजल जो है वो कोविड के जमाने में जो है करप्शन करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी एक एक पेशेंट के ऊपर 25-25 लाख रुपए जो है पाकिस्तानी वो खर्च किया गया, और सबको खुल्लम खुल्ला पता है कि ये करप्शन हुई थी और ये चोरी की गई थी, लेकिन उसको कोई सजा नहीं दी गई और जनरल अफजल आज भी आराम सुकून से अपने घर में बैठे हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर ये जेल की तलवार, ये अदालत की तलवार बहुत दिनों से लटक रही थी, और आज फाइनली इसका फैसला आ गया। और लोगों को वरना काफी उम्मीद थी कि शायद इमरान खान, क्योंकि एक आर्मी का एक हिस्सा, यानी कहा यह जाता है कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो आर्मी में डिवीजन कराने में कामयाब रहे, और यही वजह है कि उनके केस का फैसला काफी देर में आया, और लग यही रहा था कि शायद एक ग्रुप जो इमरान खान के साथ है वो इमरान खान को बचा ले। लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सका, और यही वजह है कि हमने देखा कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आया है। अब इस पे खान साहब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? अपील की गुंजाइश है उनके पास, लेकिन अपील करने से क्या होगा? क्या उसके बाद ये जो इमरान खान को जो सजा सुनाई गई है, क्या उसके ऊपर इमरान खान उस बात को रुकवा सकेंगे कि जो उनको सजा सुनाई गई है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद रुकवाया जा सकेगा? क्योंकि ये एक आज की सबसे बड़ी हेडलाइन न्यूज है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस तरफ देख रहा है। इमरान खान एक फेमस पर्सनालिटी है, क्रिकेट की वजह से सब इमरान खान को पहले ही से जानते थे। इसी वजह से जब इमरान खान जो है अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था तो इमरान खान को काफी सपोर्ट मिली, और क्योंकि वो एक जानी पहचानी शख्सियत थे, क्रिकेट का एक बड़ा नाम थे, तो इमरान खान को जगह बनाने में, अपनी जगह यानी पॉलिटिकल सर्कल में अपनी जगह बनाने में इमरान खान को कोई खास मुश्किल नहीं आई। लेकिन इस वक्त
सारी दुनिया का मीडिया जो है वो इमरान खान की तरफ देख रहा है, सबके सब जो है वो देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस तरह से चीजों को लेके जाया जा रहा है। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे इस केस की मजीद डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।